तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 1438 लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सब एरे विद एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू लिमिट। हमें दिया गया है एक वेक्टर नम्स और एक इंटीजर लिमिट, और हमें रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट सब एरे विद एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू लिमिट। तो क्वेश्चन में हमें ये बोल रहे हैं कि हमें एक एरे दिया गया होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ 8, 2, 4, 7, और एक इंटीजर दिया गया होगा लिमिट। लिमिट अभी के लिए ले लेते हैं 4। तो हमें ये दिया गया है कि हमें एक सब एरे लेना है। सब एरे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ये। इसमें हर एलिमेंट का एक दूसरे से एलिमेंट का डिफरेंस हमेशा लेस देन या इक्वल टू 4 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 8 - 2 6 है, मतलब ये एरे काउंट नहीं किया जाएगा। तो हम एक सब एरे ले लेते हैं ये वाला। इसमें 2 - 4 या 4 - 2 इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लेने। तो अगर 4 - 2 करें तो वो वैल्यू आएगी 2, जो कि होगी लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब ये सब एरे काउंट कर सकते हैं हम। और ऐसे अगर 4 और 7 ले तो 4 - 7 होगा 3, जो कि होगा लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब ये सब एरे भी काउंट किया जा सकता है। तो हम चेक करें तो ये दो सब एरे ही पॉसिबल है जिनके हर एक एलिमेंट का एलिमेंट वेक्टर का हर दूसरे एलिमेंट वेक्टर से डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू 4 पॉसिबल है। और हमें क्या करना है, हमें बस ये लिमिट लगानी है और सबसे लंबा वाला सब एरे पता लगाना है और उसकी साइज रिटर्न करनी है। जैसे यहाँ पे सबसे लंबा सब एरे होगा 2, क्योंकि इन दोनों की साइज सेम है, तो 2 ही होगा आंसर इसका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा वाला। 10, 1, 2, 4, 7, 2। यहाँ पे लिमिट होगा 5। तो हमें एक सब एरे निकालना है जिसके हर एक एलिमेंट का डिफरेंस हर दूसरे एलिमेंट के साथ उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 या उससे छोटा हो। जैसे कि अभी अभी हम एक ले लेते हैं 10 और 1। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 10 - 1 तो 9 हो जाएगा, जो कि 5 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाला सब एरे लेते हैं 1 to 4। तो ये पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2 - 4 करो या 4 - 1 करो या फिर 2 - 1 करो तो हमेशा वो लेस देन या इक्वल टू 5 ही होगा। तो ये सब एरे पॉसिबल है। और ऐसे ही जाते जाए तो एक सब एरे पॉसिबल होगा ये। इसमें भी आप चेक करो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका साइज है 4, इसका साइज है 3। हमें लॉन्गेस्ट रिटर्न करना है तो हम रिटर्न करेंगे 4। बस यही हमें करना है इस क्वेश्चन में। हमें बस एक लंबा सब एरे पता लगाना है जिसका हर एलिमेंट का डिफरेंस हर दूसरे एलिमेंट के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस या लिमिट से छोटा या उसके इक्वल हो। यही है क्वेश्चन। तो चलो अभी देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे अप्रोच करेंगे। तो जब भी आपको पता लगाना हो एक पता क्या रिटर्न करना हो एक सब एरे, कंटिन्यूअस सब एरे, वो भी एक कंडीशन के साथ, तो हमेशा आपके दिमाग में एक स्लाइडिंग विंडो का तरीका आना चाहिए। जैसे कभी भी आपको कंटिन्यूअस सब एरे दिया गया हो या फिर कोई कंडीशन दिया हो कंटिन्यूअस सब एरे के लिए, तो स्लाइडिंग विंडो ही मोस्ट प्रोबेबली लगता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि स्लाइडिंग विंडो हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं अभी के लिए 10, 1, 2, 4, 7, 2। उससे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि एक सब एरे पॉसिबल, मतलब सब एरे सेटिस्फाई करता है कि नहीं कंडीशन को। तो अगर आपको निकालना हो कि ये वाला सब एरे पॉसिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप इस सब एरे का मैक्सिमम एलिमेंट निकालोगे और मिनिमम एलिमेंट निकालोगे, और उन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के देखोगे कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं।
अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो सब एरे वैलिड है, हमें बाकी सब एलिमेंट्स का चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो सब एरे पॉसिबल नहीं है, हम उसे इग्नोर करेंगे। क्योंकि अगर 10 और 1 को छोड़ के 2 या 10 ले ले या फिर 1 और 4 ले ले तो वो 10 और 1 जैसा ही रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि ये इनके एक्सट्रीम एलिमेंट्स है ना। तो अगर ये पॉसिबल है तो ये सब भी पॉसिबल है, आप ये चेक करके देख सकते हो। तो एक सब एरे पॉसिबल है, मतलब सब एरे कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं, वो हम इस तरीके से पता लगाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसमें स्लाइडिंग विंडो कैसे लगाएंगे। तो स्लाइडिंग विंडो में हमेशा हम दो पॉइंटर्स लेते हैं और एक विंडो बनाते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं यही 10 1 2 4 7 2 और अपना लिमिट है 5। तो हम हमेशा दो पॉइंटर लेते हैं, हम एक पॉइंटर शुरू करेंगे यहाँ से आई और दूसरा भी यहाँ से शुरू करेंगे, और जे पॉइंटर तब तक चलेगा जब तक वो साइज के मतलब आखिरी पॉइंट तक चलेगा। तो हम क्या करेंगे, आई और जे जहाँ पे भी है उस सब एरे का पहले चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सब एरे हो जाएगा 10, तो 10 माइनस 10 0 होता है जो कि लेस देन इक्वल टू 5 है। तो यानी वो सब एरे पॉसिबल है, तो हम काउंट मतलब अपना आंसर बढ़ा देंगे +1 से। जे को आगे बढ़ाया और चेक किया कि इस सब एरे में मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट लेस देन और या इक्वल टू लिमिट के होता है कि नहीं। अगर होता है तो हम जे को आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं होता है तो हम आई को श्रिंक कर देंगे, क्योंकि ये सब एरे पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ये डिटेल में और जानने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो एक ड्राई रन सा कर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, आई जे यहाँ से शुरू किया, तो हमने क्या किया 10 एक ही एलिमेंट था। अभी के लिए हमारा सब एरे सिर्फ 10 का है, इसका मैक्सिमम एलिमेंट भी 10 है, मिनिमम एलिमेंट भी 10 है, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 0, इसलिए हमने काउंट +1 किया। जैसे ही जे हमने आगे बढ़ाया 1 यहाँ पर ऐड हो चुका है सब एरे के अंदर। तो 1 माइनस 10 जो कि मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे होगा 1, मैक्सिमम एलिमेंट होगा 10 जो कि ग्रेटर देन हो जाएगा लिमिट के, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जे आई को यहाँ बढ़ा देंगे आई, ये सब एरे पॉसिबल हो जाएगा अभी, क्योंकि जे और आई 1 पे और 1 भी एक छोटा सब एरे है। पर हमें 1 पहले से ही तो उसमें चेंज आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे इस बार, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नहीं हुई तो आई को बढ़ाते, पर वो आएगा ही नहीं, क्योंकि जे और आई जब भी एक पोजीशन पे आएंगे उसका सवेरे का आंसर हमसे 0 होगा, तो आई हमेशा जे के बराबर ही होगा, उससे बढ़ेगा ही नहीं। तो जे आगे बढ़ाया, जे यहाँ आया 2, तो मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे इस सवेरे का, 2 और 1 है, ये मैक्सिमम 2 है मिनिमम 1 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो 1 है, और वो लिमिट के छोटा है, मतलब ये सवेरे पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो हमने काउंट बढ़ा दिया +1 और एक, और जे को आगे बढ़ाया 4 और 1, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट ऐड हो गया, 4 मैक्सिमम है और 1 मिनिमम है। हम दोनों हम हमेशा सब एरे का मैक्सिमम एलिमेंट और एक मिनिमम एलिमेंट स्टोर करके रखेंगे, वो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। पर हम हमेशा 4 और 1 को स्टोर करके रखेंगे और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 4 और 1 को नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को स्टोर करके और उन दोनों का डिफरेंस चेक करते रहेंगे, देखेंगे सब एरे वैलिड है या नहीं। सब एरे ये वाला भी वैलिड है, क्योंकि 4 माइनस 1 3 होता है जो कि 5 से छोटा है। तो हम जे को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से +1 करेंगे, +1 नहीं कर रहे हम यहाँ पे, क्या करेंगे, जे माइनस आई +1 करेंगे। इससे क्या आएगा, जैसे 0 1 2 3, 3 माइनस 0 1 +1, या ये आई है ये जे है। ये एक लेंथ निकालने का फॉर्मूला समझ लो आप, कि जे माइनस आई +1 किया जाता है तब सब एरे का साइज निकलता है। पर मैं यहाँ पे +1 ऐसे ही कर रहा हूँ, हम कोड में ऐसे लिखेंगे। तो +1 क्या मतलब, यहाँ पे 3 सब एरे हो गया। अभी जे यहाँ पर आया, हम अभी यहाँ 7 मतलब इस को 2 1 4 7, ऐसे सब एरे 1 2 4 7 है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अभी इग्नोर मारो। हमें मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट से मतलब है अभी के लिए। तो 1 मिनिमम है और 7 मैक्सिमम है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 माइनस 1 6 हो गया, जो कि लिमिट से बड़ा है, मतलब ये वाला जो सब एरे है ये वैलिड नहीं है। तो हमें क्या करना है, आई को श्रिंक करना है, क्योंकि जे यहाँ पे जो मैक्सिमम एलिमेंट आया उसे इस 1 से दिक्कत है, क्योंकि 1 यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही छोटा है।
और हम इसे पीछे तो नहीं कर सकते क्योंकि पीछे सारी पॉसिबिलिटी चेक कर चुके, तो हमें और पॉसिबिलिटी जानने के लिए इसको आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम आई को आगे बढ़ाएंगे 1 से, मतलब हमें 1 से दिक्कत है ना, तो हम अगर 1 यहाँ होता और आई यहाँ होता तो हम 1 को यहाँ डाल देते, क्योंकि हमें 1 से प्रॉब्लम है, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, 1 को हटाना है एरे से, सब एरे से। तो हम 1 जहाँ भी होगा उससे एक आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे तो सिर्फ लास्ट एलिमेंट है, पर वो आगे पीछे भी हो सकता है। अभी के लिए मान लेते हैं यहाँ पर था, यहाँ कर गया, तो अभी ये सब एरे चेक होगा 2 4 7 वाला, ये वाला। यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट 7 है और मिनिमम एलिमेंट 2 है। तो अगर 7 माइनस 2 करो तो होता है 5, मतलब ये सब एरे पॉसिबल है, ये वैलिड है 2 4 7। तो अभी वैलिड है, प्लस प्लस 1 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जे माइनस आई प्लस 1 करोगे तो उसकी लेंथ 3 निकलेगी, जो कि इससे बड़ी तो होगी नहीं, तो इससे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम जे को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये वैलिड है, चेक करने के लिए आगे और बढ़ सकता है कि नहीं, जो कि 2 है। यहाँ पे 2 ऐड करो तो मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट अभी भी 7 और 2 ही रहने वाले हैं। तो हमें चेंज करने का मतलब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चेक तो करेंगे। अब यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं कि मैक्सिमम मिनिमम माइनस करने से वो 5 ही निकलने वाला है वापस से, और ये पॉसिबल है। तो और यहाँ पर आप देखो कि +1 होगा, क्योंकि जे आखिरी इंडेक्स पर देखें तो 0 1 2 3 4 5 5 माइनस आई यहाँ पर है 0 1 2 2 प्लस 1, तो 5 3 4, इसका साइज हो गया 4 इस बार। तो हम 4 करेंगे, अभी भी ये वैलिड है, तो जे को आगे बढ़ाया, जे आउट ऑफ बाउंड हो गया तो हम इधर ही रुक जाएंगे और हमारा लूप खत्म हो चुका है और हमें आंसर अपना मिल चुका है, जो कि है 4। बस हम यही अप्रोच करने वाले हैं कोडिंग में। अभी हम इसका कोडिंग अप्रोच देखेंगे। तो चलो अभी इसका एक ड्राई रन कर लेते हैं। ड्राई रन करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा तो जब भी हम एक सब एरे निकालते हैं तो हम उसमें चेक करते थे अगर की वैलिड है क्या नहीं। वो कैसे चेक करते थे कि हम इसका एक मैक्सिमम एलिमेंट निकालते थे, एक मिनिमम एलिमेंट निकालते थे और उनका डिफरेंस चेक करते थे कि वो लिमिट से लेस देन इक्वल टू है या नहीं। अगर वो लेस देन इक्वल टू है तो पूरा का पूरा सब एरे वैलिड है। तो हम ये कैसे करेंगे मैं वो बताऊँगा सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, अभी अगर हम एक सब एरे निकालेंगे, उसे हर एक एलिमेंट पे जा जा के मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। हमको तुरंत चाहिए, एकदम तुरंत से। तो हम क्या करेंगे, एक डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं हम क्यू। क्यू में हम इस्तेमाल करेंगे प्रायोरिटी क्यू। और प्रायोरिटी क्यू यानी कि हम इस्तेमाल करेंगे मैक्स हीप मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए, और एक इस्तेमाल करेंगे मिन हीप मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए। हम दो क्यू का इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें। maximum element for maximum for maximum element, min heap for minimum element। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम जे पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे हम अपना एलिमेंट दोनों क्यू में डालेंगे, और जब भी हमको चेक करना होगा कि ये सब एरे वैलिड है या नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टॉप एलिमेंट निकालेंगे, यहाँ से टॉप एलिमेंट निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस करके देखेंगे कि वो पॉसिबल है या नहीं। तो हम ऐसे चेक करेंगे कि सब एरे वैलिड है या नहीं। तो चलो एक ड्राई रन कर लेते हैं। और ड्राई रन करने से पहले और एक बात, कि जब भी हम देखेंगे कि ये सब एरे पॉसिबल, एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला सब एरे ले लेते हैं, ये सब एरे पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिनिमम एलिमेंट 1 है, मैक्सिमम एलिमेंट 10 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तब आई पॉइंटर होगा या यहाँ जे पॉइंटर होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या कोडिंग अप्रोच में देखा था कि हम आई देखो 10 और 1, ये है दो एलिमेंट, इन दोनों में से प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट 10 है क्योंकि वो 1 से पीछे है, तो हम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। पर हम ये पता कैसे लगाएंगे कि हमें 10 को हटाना है या फिर 1 को हटाना है। वैसे 10 को कैसे हटाना है वो तो हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि वो पीछे है, 1 से पीछे है, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं आई को आगे बढ़ा के। पर हम कैसे पता लगाएंगे कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है और जो मिनिमम एलिमेंट है, इन दोनों में से पीछे कौन सा एलिमेंट है जो कि आई के पास होगा, क्योंकि वो आई आई 10 से आगे बढ़ के आ जाएगा। वैसे ये सब है पॉसिबल नहीं होगा, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस लिया है मैंने। ये कुछ ऐसा होना चाहिए 10 और 1 खाली, तो ये छोड़ दो अभी।
मिनिमम और मैक्सिमम, तो हमें ये पता लगाना है कि 10 और 1 में से पीछे कौन सा होगा, क्योंकि आई को हम हमेशा आगे बढ़ाएंगे ना, तो हम आई को 1 से आगे तो नहीं रख सकते, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम दोनों चले जाएंगे और हमें दिक्कत तो सिर्फ एक से ही है। तो आई 10 के पास है, तो 10 को इग्नोर करना आसान होगा, 10 को हम क्या करेंगे, 1 एक से बढ़ा देंगे। तो हमें ये पता लगाना है कि 10 और 1 में से पीछे कौन सा एलिमेंट है। पर क्यू में तो हमने सिर्फ नंबर डाल रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्यू में सिर्फ एलिमेंट नहीं डालेंगे, एलिमेंट का इंडेक्स भी डालेंगे, यानी कि एक पैर वाला वेक्टर डालेंगे जिसके अंदर एलिमेंट होगा और एलिमेंट की पोजीशन होगी जो कि इंडेक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी मैक्सिमम टॉप एलिमेंट निकालेंगे तो चेक करेंगे हम एलिमेंट से, और जब भी हमको पता कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, दोनों का इंडेक्स चेक करेंगे, और जिनका भी इंडेक्स छोटा होगा दोनों में से, यानी कि वो सब एरे में पीछे की साइड आ रहा है, तो हम हमें उस एलिमेंट को इग्नोर करना है। तो हम क्या इग्नोर करेंगे, तो क्या करेंगे, आई को, जैसे कि आई, जैसे एक सब एरे ले लेते हैं 1247, 1247 ये वाला, ये अपना सब एरे, आई यहाँ होगा, जे यहाँ होगा। यहाँ तक सब एरे परफेक्ट था, चल रहा था। तो हमने जैसे यहाँ बढ़ाया, एलिमेंट को इसमें डाला, 0 1 2 3 4 एलिमेंट के साथ उसका 4 वाला सब वेक्टर भी डाला अंदर, तो हमने देखा कि 7 - 1 जो कि मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन 5 आ रहा है। तो यानी कि सवेरे पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना है, आई से आई को आगे बढ़ाना है। पर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट पीछे की तरफ है। आई को आगे बढ़ाना है, पर हम एक एक करके चेक तो कर नहीं सकते ना, कि अभी ये वाला एलिमेंट टॉप वाला है, ये वाला एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है, वो बहुत गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का इंडेक्स भी साथ में डालना पड़ेगा क्यू के अंदर। तो हम क्या चेक करेंगे, जैसे इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1, ये 1 है, ये 0, ये इंडेक्स है, ये एलिमेंट है, ये वेक्टर है जो क्यू में हमने पुश कर रखा है। और एक होगा एलिमेंट 7 और उसके पोजीशन 0 1 2 3 4 4, ये है अपना, ये मैक्स हीप में होगा, ये वाला मिन हीप में होगा। हमने इन दोनों का फर्स्ट एलिमेंट चेक किया, मतलब फर्स्ट क्या कहते हैं, एलिमेंट चेक करा वेक्टर्स का, वेक्टर के अंदर का फर्स्ट नंबर चेक करें 7 और 1 जो कि अपना एलिमेंट है, 7 - 1 किया, 6 किया, वैलिड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस बार चेक करेंगे उन दोनों का इंडेक्स, इन दोनों में से जो छोटा होगा, जो कि यहाँ पे 0 दिख रहा है छोटा है, तो हम क्या करेंगे, आई को 0 + 1 यानी कि 1 से एक ज़्यादा बढ़ा देंगे। जैसे आई अभी इस सबेरे में यहाँ पर है, जे यहाँ, आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, तो हमें क्या करना है, इसको इग्नोर करके यहाँ डाल देना है 1 से ज़्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम हमें 1 से हो रही है और वो पीछे भी है, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 से ज़्यादा बढ़ा देंगे, यहाँ पे पीछे और एलिमेंट भी हो सकते हैं और आई यहाँ भी हो सकता है। जैसे समझ लो कि एक सब एरे है यहाँ तक का, ठीक है, और 1 यहाँ पर है जो कि मिनिमम एलिमेंट है इस पूरे सब एरे का, ये एक एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, समझ लो। तो हमें एक एक करके चेक नहीं करना, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे 1 से आगे, जो कि छोटा इंडेक्स है इन दोनों से, बस यही करेंगे। और छोटा इंडेक्स 1 से आगे किया, अब इस सब एरे को चेक करेंगे। और क्या करेंगे, हम एक चीज़ करना तो भूल गए, जो कि हमने आई को यहाँ से बढ़ा दिया, तो जो भी इंडेक्स टॉप पे आई से छोटा होगा, जैसे कि यहाँ पे मिन हिप है ना, यहाँ पे 1 और 0 है, आई अभी हमने बढ़ा दिया है तो 0 1 2 है, आई अभी 2 है और यहाँ पे 0 है, तो हम इसे पॉप करेंगे क्योंकि अभी ये वैलिड नहीं रहा। और यहाँ पे होगा 7/4, इंडेक्स अभी ये वाला वैलिड है, तो हम इसे पॉप अभी नहीं करेंगे, पर इसे पॉप कर देंगे क्योंकि अभी वैलिड नहीं रहा। हमें तो सिर्फ वही एलिमेंट इंक्लूड करने हैं जो कि सब एरे के अंदर अभी है, तो पहले जो थे वो नहीं, तो हम इसे पॉप करेंगे और एक नया नया वाला नीचे से ऊपर आ जाएगा, 2/0 1 2 2, ये एलिमेंट है और अपना, तभी हम चेक कर पाएंगे ना कि नया वाला सब एरे है जो इसके अंदर है वो वैलिड है या नहीं। तो हम ये करेंगे, तो चलो एक फाइनल ट्राई रन कर लेते हैं और कोड कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं,
एक सेकेंड। चलो यही ले लेते हैं, 8247। छोटा सा एरर है, जल्दी खत्म जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हम सबसे पहले एक मैक्स हीप बना लेंगे और एक मिन हीप बना लेंगे, और एक आई और जे पॉइंटर ले लेंगे जो होगा यहाँ से शुरू, आई और जे। आई और जे जे जहाँ पे भी होगा वो एलिमेंट दोनों क्यू, देखो यहाँ पे क्यू बना ही लेते हैं। ये अपना मैक्स वाला हीप है, ये अपना मिन वाला हीप है। और जे जहाँ पे भी होगा वो दोनों जगह पे दो वो एलिमेंट इंडेक्स के साथ यहाँ चला जाएगा मैक्स हीप में, 0 8 0। तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों यही है। तो जे जहाँ पे भी होगा उसको हमने यहाँ डाला। फिर हम चेक करेंगे कि मैक्स डॉट टॉप, यानी टॉप मतलब मैक्सिमम एलिमेंट सब एरे के अंदर माइनस मिन डॉट टॉप लेस देन या इक्वल टू है कि नहीं लिमिट के। अगर वो लिमिट के लेस देन इक्वल टू है, जो कि यहाँ पे होगा क्योंकि 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट भी 8 है, मिनिमम एलिमेंट भी 8 है, तो पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे। पॉसिबल पहले हम जे माइनस आई प्लस वन भी करेंगे और सब एरे का साइज निकालेंगे और उसको आंसर में डाल देंगे। तो फिर अगर ये वैलिड है तो अगला लूप जब भी चलेगा तो सबसे आखिर में जे प्लस प्लस भी होगा, तो जे इस बार यहाँ पे आएगा 8 और 2। तो इस बार क्या हुआ, 2 भी इसके अंदर ऐड हो चुका है, 2 1 2 1। यहाँ पे मैंने शॉर्ट नहीं कर रखा, बस ऐसे डायरेक्ट डाल रखा है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। जे यहाँ पर आ गया, जे जे अंदर डाल चुका है अभी। और हम चेक करेंगे कि मैक्स एलिमेंट जो कि अभी 8 होगा और मिनिमम एलिमेंट इस बार 2 होगा, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, 8 माइनस 2 जो कि है 6। और हमने यहाँ पे लिमिट 4 ले रखा है, 4। तो 6 ग्रेटर देन 4 है, यानी कि 8 और 2 जो सब एरे यहाँ पे ले रखा था हमने वो पॉसिबल नहीं है। तो वो पॉसिबल नहीं है तो अभी हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है यहाँ पे 8 0 और यहाँ पर क्या है 2 1। हम इन दोनों का इंडेक्स चेक करेंगे, 0 है यहाँ पे 1 है, यानी कि ये इंडेक्स ये वाला एलिमेंट इससे पहले आया है। तो हम क्या करेंगे, आई को इस वाले एलिमेंट के एक कदम आगे बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पे आई यहाँ है इस बार, तो हम क्या करेंगे उसको यहाँ से हटा के एक इंडेक्स प्लस कर देंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी आई और जे वापस एक साथ आ जाएंगे, जो कि होगा 2 पे। बस यही हमने क्या किया, इंडेक्स चेक किया। इस बार इंडेक्स चेक करेंगे और आई को यहाँ डाल देंगे, और अगले और ये लूप कंटिन्यू होगा वापस से आगे। और इस बार देखेंगे कि ये वाला सवेरे पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि 8 अभी निकल चुका है, ठीक है, हमने चेक किया। सॉरी सॉरी, 8 निकला नहीं है अभी तो। हम जैसे आई को आगे बढ़ाएंगे तो उस आई का वैल्यू अभी हो चुका है 1 हो चुका है। तो क्या करेंगे, मैक्स का जो टॉप एलिमेंट होगा जो कि अभी 8 0 है और इसका मिनिमम 2 1 है, इन दोनों के टॉप एलिमेंट का जो भी इंडेक्स होगा उसको अभी हम पॉप कर देंगे, अगर वो आई से छोटा होगा तो। आई से ये वाला छोटा एलिमेंट है, क्योंकि वह ये आई और जे तो अभी एक ही इधर ही आ चुका है ना, यही एक 2 वाला सब है अभी के लिए। तो ये वाला सब है तो इसका इंक्लूडेड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आई से छोटा है, तो इसको हम पॉप कर देंगे क्योंकि टॉप एलिमेंट है और ये अभी छोटा है। और ये 2 1 आई अभी 1 पे ही है, तो ये वाला पॉसिबल है। ये 8 0 अभी भी नीचे है, पर हमें इसकी दिक्कत नहीं। अगर ये टॉप पे आया तो हम हमेशा चेक करते ही रह रहे हैं ना टॉप पे। अगर कभी टॉप पर आया तो इसको हम उड़ा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी के लिए टॉप पे हमेशा वैलिड एलिमेंट्स होने चाहिए, ये है मेन मुद्दा। तो 2 1 यहाँ पे, 2 1 यहाँ पे, ये भी वैलिड हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा 1। पर हम चेंज करेंगे नहीं, तो हम जे को आगे बढ़ाएंगे इस बार लूप से। तो जे यहाँ पर आया, 2 4 पे आया, मैक्स एलिमेंट पे ऐड होगा 4 0 1 2 2। मैक्स एलिमेंट है 4, मिनिमम एलिमेंट है 2, 4 माइनस 2 करेंगे जो कि लेस देन इक्वल टू 4 है। तो ये एक पॉसिबल सब एरे है, हम अपना आंसर के अंदर 2 डाल देंगे। ये पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, जे को इस बार यहाँ डालेंगे और एक सब एरे ले लेंगे
2 4 7 वाला। आई अभी हमारा 2 पे है, जे हमारा है 7 पे। हम 7 को अपनी क्यू में डालेंगे। क्यू में अभी टॉप एलिमेंट होगा 7, 3 ये इंडेक्स है उसका, और मिनिमम एलिमेंट अभी भी अपना 2, 1 है, और नीचे है 7, 3। हम हमेशा जब भी जे को अपेंड कर रहे हैं तो उसके साथ एलिमेंट और उसका इंडेक्स भी साथ में क्यू में डालते जा रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे होगा 8, 0, यहाँ पे होगा 2, 1। ओके, तो हम चेक करेंगे यहाँ से टॉप एलिमेंट निकालेंगे जो कि होगा 7, 7 - 2 जो कि होगा 6, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सॉरी ग्रेटर देन 4 है, यानी कि ये वाला 2 4 7 वाला जो सब एरे हमने निकाला है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते थे, हम फिर चेक करते थे कि जो मैक्स एलिमेंट है 7, 3 मैक्स हीप का, और जो 2, 1 है, इनमें से इन दोनों में से सबसे पहला एलिमेंट कौन आया था सब एरे में। जैसे यहाँ पे 2 आ रखा है, क्योंकि देखो 3 और 1 को आप कंपेयर करो, 1 छोटा है, यानी कि 2 पहले आ रखा है। तो हम क्या करेंगे, 2 से एक आगे बढ़ा देंगे, यहाँ डाल देंगे आई को। जैसे आई अभी 2 यहाँ पर है, 2 को पॉइंट कर रहे हैं, तो हम इसको 2 से एक कदम आगे बढ़ा देंगे, आई को 1 प्लस आई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 3 होता तो आई प्लस 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे इस बार ये आगे बढ़ चुका है, तो अभी ये वाला सब एरे चेक होगा। और जैसे हमने आई को आगे बढ़ाया, तो एक और चीज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इन दोनों का जो टॉप एलिमेंट है वो आई से छोटा है कि नहीं। अगर आई से छोटा हुआ तो हम उसे पॉप कर देंगे। जैसे 7, 3 है, वो आई से छोटा नहीं है, 3 बड़ा है आई से, और 2, 1 आई से छोटा है, तो हम इसे पॉप कर देंगे और 7, 3 ऊपर आ जाएगा। तो ये किया, उसके बाद 4 और 7 बचे। आई को क्योंकि हमने 2 से आगे बढ़ाया, 4 और 7 एक वैलिड है, वैलिड सब एरे है, तो हमने वापस 2 को रिप्लेस करके 2 ही रख दिया, वैसे वो साइज चेंज ही नहीं होगा। तो ये वैलिड सब एरे हो चुका है, तो जे को आगे बढ़ाएंगे। जे अभी आउट ऑफ बाउंड हो चुका है, लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारा ख़त्म यहाँ पे कोड। बस आंसर होगा 2 और रिटर्न हो जाएगा 2। बस यही है ट्राई रन। तो अभी हमें इसे कोड करना है, तो चलो अभी इसे कोड करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइज़ निकाल लेते हैं नम्स की, नम्स डॉट साइज। तो अभी हमने साइज़ निकाली। तो अभी आपको याद हो तो हमें 2 क्यू बनाने हैं। एक क्यू में हम स्टोर करेंगे सारे, एक क्यू से हम पता लगाएंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, और एक क्यू से पता लगाना है कि हमको मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो चलो पहले 2 क्यू बना लेते हैं। तो क्यों होंगे, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी बाई क्यू यू यू पैर INT पैर पी। ये हमारा मैक्स वाला क्यू है, मतलब इसमें हम मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे। और ये सिंटैक्स है क्यू बनाने का, जिसके अंदर हम वेक्टर वाला पैर पुश करेंगे। जैसे मतलब 2 एलिमेंट वाला वेक्टर पुश करने के लिए ये वाला सिंटैक्स है उसका। और अगर हमको ऐसा क्यू बनाना है जिसके अंदर से हमें मिनिमम एलिमेंट निकालना है, तो उसका सिंटैक्स मैं भी लिखता हूँ, सेम ही रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा और को। बस क्या होगा, यहाँ पर एक और आ जाएगा ग्रेटर, GREAT, ग्रेटर वेक्टर पैर INT, इसका नाम रख देते हैं PQ। तो अभी हम अपना आंसर वाला वेरिएबल बना लेते हैं, इसके अंदर अपना लॉन्गेस्ट सब है स्टोर करेंगे, इक्वल टू 0, और अपना I और J पॉइंटर।
अभी हम चलाएंगे स्लाइडिंग विंडो वाला वाइल लूप, जो कि होगा साइज तक चलेगा, और जे जहाँ पर भी होगा वो एलिमेंट हम पहले पुश करेंगे उसके इंडेक्स के साथ दोनों क्यू के अंदर। पी डॉट पुश, सबसे पहले हम डालेंगे नम्स जे, क्योंकि उसके हिसाब से शॉर्ट होगा, फिर डालेंगे उसका इंडेक्स, फिर पी क्यू डॉट पुश, अरे पुश नम्स जे, फिर जे। ओके, तो ये पुश करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये जो हमने एलिमेंट डाला है इसकी वजह से हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई होना है वो हो रहा है कि नहीं। तो अगर आपको याद हो तो हमारा कंडीशन था कि हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू लिमिट निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इफ़ ABS यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, P डॉट टॉप यानी कि मैक्सिमम एलिमेंट, माइनस क्यू डॉट टॉप यानी कि सॉरी पी क्यू होगा यहाँ पे, पी क्यू मिनिमम एलिमेंट। अगर ये ग्रेटर देन LIMIT लिमिट है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सब एरे वाली। अगर आप याद हो तो हमने पता लगाया था कि अगर हमें पता लगाना है कि ये एक सब एरे वैलिड है या नहीं, तो हमें क्या करेंगे, उसका मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, मिनिमम एलिमेंट निकालना है, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर वो लिमिट के ऊपर हो गया तो वो सब एरे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम पता लगाते थे कि पता क्या लगाते थे कि हमें सब एक नंबर चाहिए जो कि या तो हमें पी डॉट टॉप को हटाना पड़ेगा या तो पी क्यू डॉट टॉप को हटाना पड़ेगा। और इन दोनों में से किसको हटाएंगे, जो सबसे पहले आया है, जो कि नया नया ऐड हुआ है उसे तो हम हटा नहीं सकते, जो पुराना वाला है उसको ही हटा के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि इन दोनों में से पुराना वाला कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे जो भी इन दोनों में से पुराना वाला एलिमेंट है। जैसे कि अगर पी डॉट टॉप है वो पुराना वाला एलिमेंट है, यानी कि ये 2 है, ये मिनिमम है और ये 7 मैक्सिमम है, हमें 2 को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये पीछे है, हम 7 को थोड़ी हटा सकते हैं। तो आई अगर यहाँ पर है तो हमें क्या करना है, 2 जहाँ भी खड़ा है उससे एक कदम आगे चलना है। तो हमें क्या करना है, 2 की इंडेक्स निकालना है। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि अगर मिनिमम 2 इंटरफेयर कर रहा है तो हम क्या करेंगे, आई को मिन मतलब जो भी इंडेक्स दोनों में से छोटा है, पी डॉट टॉप डॉट सेकेंड कॉमा पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड, ये हमें इंडेक्स एक्सेस करें और यहाँ पे फर्स्ट आएगा, फर्स्ट यानी एलिमेंट, क्योंकि हमने पैर वाला वेक्टर पुश किया है ना, तो हमें फर्स्ट और सेकेंड लिखना पड़ेगा। +1, ये हमने +1 इसलिए किया क्योंकि हमें उससे आगे बढ़ना है, हमने मिनिमम निकाल लिया तो हमें उससे आगे भी तो बढ़ना है, इसलिए +1 किया। तो हमें इंडेक्स मिल चुका है। अभी हम एक वाइल लूप लगाएंगे, जिससे हम एक एक करके क्या ट्रैवर्स करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, एक कदम आइस को आगे बढ़ाना है। तो जब तक पी क्यू डॉट सॉरी आगे क्या बढ़ाएंगे, हम क्यू में से सब कुछ डिलीट करेंगे, क्योंकि जो भी टॉप पे होगा, अगर जो भी टॉप पे जो एलिमेंट है वह इंडेक्स से छोटा है, मतलब इंडेक्स से क्या, आई से छोटा है उसका इंडेक्स, तो हम इसे डिलीट करेंगे क्योंकि वो सब एरे का पार्ट नहीं है। तो अभी हम कह रहे हैं पी डॉट टॉप डॉट सेकेंड, अगर ये आई से छोटा है, या फिर पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड आई से छोटा है, दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये वाइल लूप रन करना चाहिए। ये अगर आई से छोटा है तो हमें क्या करना है, डिलीट करना है टॉप वाला एलिमेंट। तो हम यहाँ पे भी एक कंडीशन डालेंगे, अगर पी डॉट टॉप, देखिए पता नहीं है ना दोनों में से कोई भी टॉप पे एलिमेंट छोटा हो सकता है, तो हम इसीलिए ऐसा कर रहे हैं।
तो पी डॉट पॉप पॉप कर दिया। वैसे ही सेम कंडीशन हम पी क्यू के लिए लिखेंगे। पी क्यू बस जब तक सारे टॉप वाले एलिमेंट डिलीट नहीं हो जाते, जो भी आई से छोटे है, तब तक ये लूप चलेगा। बस ये वाला कंडीशन ख़त्म। तो अभी हम क्या करेंगे, आंसर के अंदर स्टोर करेंगे मैक्सिमम सब एरे। अगर इतना सब करने के बाद अगर हमारा सब एरे जो नया बनता है वो अगर पुराने वाले सब एरे जो आंसर है उससे बड़ा होता है तो वो स्टोर हो जाए। वो कैसे निकालेंगे नया वाला सब एरे के लिए, जे माइनस आई प्लस वन और यहाँ पे जे प्लस प्लस क्यों होगा, क्योंकि जे हमेशा आगे बढ़ता ही रहेगा। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे आंसर। चलो देखते हैं। पी डॉट पुश, अरे हमने वेक्टर पुश करना था ना, ये कॉमा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आएंगे वेक्टर के लिए, ये वेक्टर का सिंबल है नीचे। ओके अब ट्राई करते हो। पी डॉट टॉप डॉट सेकेंड इंटीजर ही तो है, इट्स नॉट। अरे सेकंड के बाद कर्ली ब्रेसेस नहीं आने चाहिए। अब ट्राई करते हैं। वाह जे माइनस आई प्लस वन, क्या एरर है यहाँ पर, नम्स जे। हमने एक सिंटैक्स में गलती कर दी है, यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा और वेक्टर नहीं आएगा, एक ये हटाओ एक ये हटाओ। अब ट्राई करते हैं। चलो हो गया। एक्सेप्टेड, हाँ हो गया।